वर्धनम्। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, जय शिव शंभू का नाम लेते हुए ये व्लॉग यहीं से शुरुआत करते हैं और आज की यात्रा आप लोगों के साथ मैं करूंगी। दिस इज वैशाली, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। और आज मैं लेके चलती हूँ पहलगाम से आपको होली केव, श्री अमरनाथ जी के दर्शन कराने। आपको बालटाल के यहाँ से कैसे आप जाएंगे बाहर, जिस तरीके से हमें पहलगाम पहुँचना है तो मैं कैसे पहुँचूंगी, यहाँ से बाहर से क्या व्यवस्था है वो सब बताती हूँ आपको। और इसी काउंटर पे से आपको शेयरिंग मिल जाएगी अगर पहलगाम तक जाना है, लेकिन दैट डिपेंड्स कि उनको उतनी सवारियाँ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है। तो पहलगाम तक जाना है तो 900 रुपये में आप पहलगाम पहुंच सकते हैं। अगर आपको जम्मू जाना है तो यहाँ से जम्मू के लिए, मतलब बालटाल से जम्मू के लिए 2000 रुपये पर हेड होते हैं शेयरिंग। और अगर आपको कटरा तक जाना है तो 1500 रुपये शेयरिंग। तो पहलगाम पहुँच चुके हैं। हालत मेरी थोड़ी ख़राब है क्योंकि रेस्टलेस है, रात के 3 बजे से जाग रहे हैं, सोए भी थे 1 बजे। और अभी अगेन पहलगाम में चेक पोस्ट से हमें स्कैन करके निकलना है। नमस्कार दोस्तों, बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है जम्मू से और जैसे ही आप जम्मू पहुंचते हैं सबसे पहला काम होता है भगवती नगर यात्री निवास पहुंचना। यही वो जगह है जहां से पूरी यात्रा की असली तैयारी शुरू होती है। यहां आते ही आपको सबसे पहले अपना RFID कार्ड बनवाना होता है। ये कार्ड आपकी पूरी यात्रा के दौरान आपकी पहचान होता है। इसे हर जगह साथ रखना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ सिम कार्ड काउंटर भी मौजूद हैं। जियो और एयरटेल दोनों की सुविधा यहीं मिल जाती है क्योंकि आगे पहाड़ों में नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है। बाथरूम और साफ सफाई की व्यवस्था भी अच्छी है और सबसे बड़ी बात, यहाँ आप बहुत ही मामूली कीमत में रात भर आराम से रुक भी सकते हैं। थकान मिटाने के लिए ये जगह बहुत काम की है। शाम होते होते यहाँ धीरे धीरे सारे वाहन इकट्ठा होने लगते हैं। बस, टैक्सी, प्राइवेट गाड़ियाँ सब भगवती नगर में आकर जमा होती है। पूरा माहौल जय भोले के नारों से गूंज उठता है और यहीं से एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होने लगती है। अगली सुबह असली प्रक्रिया शुरू होती है। हर वाहन की ट्रैकिंग ID चेक की जाती है और हर काफिले को एक सीरियल नंबर दिया जाता है। यही तय करता है कि कौन सी गाड़ी किस क्रम में और किस समय बेस कैंप के लिए रवाना होगी। सुरक्षा जांच के बाद एक एक करके सारी गाड़ियां कतार में लगती हैं और फिर शुरू होता है अमरनाथ बेस कैंप की तरफ सफर। यही वो पल है जहां से यात्रा असली मायने में शुरू होती है। जम्मू की भीड़ पीछे छूट जाती है और सामने होते हैं सिर्फ पहाड़, रास्ते और बाबा बर्फानी के दर्शन की चाहत। जय भोलेनाथ। दोस्तों, तो हम लोग अमरनाथ यात्रा के पहलगाम के बेस कैंप नुनवान में आ चुके हैं। नुनवान पहलगाम चेक पोस्ट से अब हम बाहर निकल चुके हैं। इन केस आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या कोई एक्स्ट्रा इंसान आपके साथ है और रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो तात्काल रजिस्ट्रेशन की सेवा यहाँ पे उपलब्ध है। आपका सिर्फ आधार कार्ड चाहिए, 6 फोटोग्राफ चाहिए। इन केस आपके पास कॉपी नहीं है तो यहाँ पे से कॉपी भी निकल जाएगी अगर आपके पास फोन में सेव्ड है आधार कार्ड, और आपका फोटोग्राफ भी यहाँ पर निकल जाएगा। 6 फोटोग्राफ के 70 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट भी यहीं पर मिलेगा बगल में। पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म और मेडिकल सर्टिफिकेट ये दोनों फिल करना है और वहाँ पे सबमिट करना है। बस उतना है कि सुबह 9:30 बजे आ जाइए अगर कल का रजिस्ट्रेशन चाहिए। जहाँ चेकिंग होती है उसी के पीछे पार्किंग होती है, तो यहाँ पर पार्किंग के 24 घंटे के 60 रुपये है। तो जो बेस कैंप में जाना है जहाँ पर टेंट्स लगे हुए हैं तो वो है अराउंड 300 मीटर पर। चेक पोस्ट से जब हम बाहर निकलते हैं पार्किंग पे अपनी कार रख लेते हैं। अगर कार नहीं है अपने आप चले आए यहाँ पर और अगेन आपको स्कैन करना है जहाँ पर बेसिकली बेस कैंप के टेंट्स, काफ़ी सिक्योरिटी बैरियर्स को क्रॉस करते हुए हम पहुँच गए हैं। हम जैसे ही अंदर एंटर होते हैं बेस कैंप जहाँ पर टेंट है वहीं पे सामने आपको एक काउंटर मिलेगा जहाँ पे आप पर्ची काट सकते हैं टेंट में रहने के लिए। वाह, यही भोले का रंग है जो चढ़ा हुआ है सब पर। जय भोले का नारा लगाइए और स्वादिष्ट और लग्जरियस भोजन खाइए। अगर आप लोग बाय मिस्टेक
समर क्लोथिंग नहीं लिए हुए हैं क्योंकि ऊपर की ओर यहाँ पे तो बहुत ह्यूमिडिटी है और गर्मी है, तो यहाँ पे तो नॉर्मल टी शर्ट में काम चल जाएगा, जैसे मैंने अभी लिनन का पहना हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर जब आप आते हैं नुनवान बेस कैंप पर, टेंट के अलावा आपको भंडारे के अलावा आपको शूज़ से लेकर के, कैप से लेकर के, जैकेट से लेकर के, शॉल से लेकर के सब कुछ मिल जाएगा। वेल, यही था हमारा आशियाना कल रात का, और नींद भी अच्छी आई। ऑल्दो क्लाइमेट बहुत ठंडा नहीं है, लेकिन आइडियली रात को आराम था। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अभी बजे हैं सुबह के 4:30 हम। ओके, तो क्लॉक रूम में भी आप सामान रख सकते हैं, लेकिन इसका कोई टाइमिंग है क्या? क्लॉक रूम में नहीं, तो 24 घंटे रहते हैं। अच्छा, 24 घंटा रहता है। लेडीज की लाइन अलग है, जेंट्स की लाइन अलग है। स्पीड में निकल रही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा क्यू है। नुनवान बेस कैंप ओपन होता है 5 बजे सुबह और 10 बजे उसका गेट बंद हो जाता है। भूखे कौन, प्यासे को पानी, बोलो जय बाबा बर्फानी। नुनवान बेस कैंप से 2 नंबर गेट से एग्जिट हमने ले लिया है और अब हम जा रहे हैं आगे की ओर। हम लोगों की 18 किलोमीटर की यात्रा अभी नुनवान से निकल चुकी है चंदनवारी की ओर। और आप कितना लेते हैं भैया? 150। पहलगाम से यात्रा करने का एक अलग ही मज़ा है बालटाल के मुकाबले। बालटाल भी बहुत खूबसूरत है वहाँ से यात्रा करना, लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग फ्लेवर मिलेंगे हर स्टॉप पर, हर कैंपिंग पर। नुनवान बेस कैंप में पहलगाम में एक बार एंट्री देने के बाद एग्जिट नहीं अलाउ करते। हाँ, लेकिन पहलगाम में आप बेस कैंप के अलावा होटल में भी स्टे कर सकते हैं और बाहर घूम भी सकते हैं। पहुंच गए हम लोग बेस कैंप पर, यहाँ चंदनवारी के बेस कैंप पर। ज़्यादा यहाँ पे तो लाइन नहीं दिख रही है। चंदनवारी गेट ओपन करते हैं 5 बजे सवेरे और 11 बजे सुबह बंद हो जाते हैं। तो यहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है चंदनवारी की, और यहाँ पर लंगर भी लगे हुए हैं। गई है कुल यात्रा चंदनवारी से लेकर के होली केव तक, श्री अमरनाथ जी के केव तक 32 किलोमीटर है। वैसे यहाँ पर बोर्ड पे 33 किलोमीटर। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पोनीज हैं, पिट्ठू भी मिल जाते हैं। हमने पिट्ठू लिया है और पिट्ठू का चार्ज है 2800। हमीर चौहान जी हमारे साथ हैं और ये हमारे पिट्ठू भी हैं और हमारे गाइड भी हैं। नॉर्मली क्या है ना, एल्टीट्यूड सिकनेस का प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा हाई एल्टीट्यूड में लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है जो आपको मिल जाएगा चंदनवारी से ही। 400 रुपीज़ इसके चार्ज हैं। इन केस अगर नहीं यूज़ हुआ, मुझे लगता है नहीं यूज़ होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं यूज़ हुआ ये वापस ले लेंगे और पैसे दे देंगे। जैसे ही चंदनवारी के बेस कैंप से निकलते हैं, हार्डली 500 to 600 मीटर पे वन मोर बे चेक पोस्ट। अमरनाथ जी की अमर कथा की गजब कहानी है और इस कहानी का पात्र जो जो स्पॉट से हम गुजर रहे हैं ना, वो है और हर जगह पर बताऊंगी। नुनवान पहलगाम में शिव जी ने अपना नंदी को छोड़ दिया था। चंदनवारी में उन्होंने अपने चांद को अपने सर से निकाल कर रख दिया था। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई है, लेकिन धीरे धीरे बेबी स्टेप लेते हुए आगे चलना है। भवानी सहितम नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम। घोड़ा ओवर स्ट्रेस हो जाता है, जैसे कि केदारनाथ धाम में हुआ था। ये लोग क्या करते हैं, फास्ट फास्ट चढ़ा देते हैं, फास्ट फास्ट उतार देते हैं, फिर वापस फास्ट चढ़ा लेते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, और घोड़े माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं, एनर्जी लॉस कर देते हैं और उनकी काफ़ी डेथ हो जाती है। अराउंड 100 मीटर की दूरी अभी और है, देखिए वहाँ पर। माय गुडनेस, ये सब हमने क्लाइम किया। पिशू टॉप ही है जिसकी चढ़ाई खड़ी है, तो आप धीमे धीमे चलिए, थोड़ा घोड़ा संभाल के भैया। आखिर लोग चंदनवारी से पिशू टॉप तक पहुंच गए हैं और इस तिरंगे को देख करके एक बार हम सबको बोलना चाहिए जय हिंद। तो हम लोग 8:30 बजे चेक पोस्ट से निकले थे और 10:30 चेक पोस्ट से चंदनवारी से निकले थे और
एग्जैक्ट 10:30 बजे हम लोग पिशु टॉप पे पहुंच गए। तो 3 किलोमीटर का रास्ता हमने 2 घंटे में कवर किया है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार। जय बोले की बोलिए और किनो जूस पीजिए। अब पिशु टॉप से हम निकल रहे हैं और शेषनाग तक का हमें सफर तय करना है करीबन 9 किलोमीटर। ये वो सिंगाना। जैसे ही आप पिशु टॉप से आगे की ओर आते हैं, थोड़ी सी क्लाइम है लेकिन इजी है, और सामने जब नज़ारा दिखते हैं ना, यहाँ से जो वाटरफॉल हो रहा है और जो नीचे लीडर रिवर में जा रहा है, उसका नज़ारा कुछ अलग ही है। डाउनलोड में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आनंद आता है क्योंकि हवा भी बहुत आती है। पिशु टॉप से करीबन आप समझ लीजिए कि आगे की ओर चलते हैं तो थोड़ा सा क्लाइम है, उसके बाद करीबन समझ लीजिए 300 मीटर के आसपास का। वाओ, किस फोर्स से देखिए यहाँ पे बहाव है। ऑसम। श्रद्धा इसे कहते हैं। ये पैदल यात्रा कर रही हैं और पैदल यात्रा करके अपना सामान खुद ही उठा रही हैं। जब चढ़ाई करते हैं तो इतना समझ लीजिएगा कि भंडारे तो हर कैंपर हैं, इसके अलावा आपको स्टॉल्स भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप नींबू पानी या कुछ कोल्ड ड्रिंक्स या बिस्किट्स ये सब ले सकते हैं। जोजीबल की 1 किलोमीटर पहले यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा इमरजेंसी सेंटर। आ गए हैं हम जोजीबल। ये पिशु टॉप से करीबन 3 किलोमीटर पे पड़ता है, तो हमने कुल 6 किलोमीटर यहाँ पे आके कवर किया। यहाँ पर भंडारे काफ़ी सारे लगे हुए हैं, तो चलिए छकते हैं और यहाँ पे क्या क्या मिलता है वो भी देखते हैं। जोजीबल से निकल रहे हैं आगे की ओर, शेषनाग की ओर, और अब हमने 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना है शेषनाग के लिए। वेल दोस्तों, मुझे पालकी चंदनवारी पे भी नहीं मिली थी और उसके आगे भी नहीं मिली, लेकिन हाँ जोजीबल पर आपको पालकी मिल जाएगी। और यहाँ पे मैंने पूछा रेट, तो बता रहे हैं कि जोजीबल से लेकर के शेषनाग तक का 4000 लगेगा। ऊपर की ओर से जाते हुए फिर उधर आएगा। इतना बढ़िया नज़ारा लग रहा है ना अभी। मैं दिल कर रहा है कि काश मैं नीचे जाती, थोड़ा सा पानी में पैर रख के बैठ जाती, तो व्लॉग कैसे आएगा। का मज़ा है निसर्ग का आनंद लेते हुए। और देखिए लोगों के अंदर उत्साह कितना है। ये यहाँ से फाउंटेन जा रहा है नीचे की ओर, और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट हो गया है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार। पहलगाम को कहा जाता है वैली ऑफ शेपर्ड्स, और जो बकरवाल ट्राइब होती है वही चरवाहे होते हैं। और नॉर्मली बर्फ़ के टाइम पर वो लोग दूसरे एरिया में चले जाते हैं, लेकिन उनके छोटे छोटे से जो कैंप्स होते हैं वो आपको दिखाई देंगे अगर आप आरू वैली जाएंगे ना ऊपर। जोजीबल से 1 किलोमीटर स्टीप चढ़ाई है और आ जाते हैं आप नागरकोटी में। जोजीबल से 2 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेते हैं, मतलब नागरकोटी से 1 किलोमीटर और, तो आपको दिखाई देगा शेषनाग लेक। ओ माँ, क्या खूबसूरत नज़ारा है। अभी जो आप नज़ारा देखने वाले हो ना, आँख को मन लुभावने वाला है। शेषनाग लेक है और बस उसी में से बहती हुई लीडर रिवर स्नेक की तरह, नाग की तरह नीचे आ रही है, देखो। और पता है आपको, यहीं पर शिवजी ने अपने इस सर्प को छोड़ा था। क्यों छोड़ा था बताऊंगी आगे। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आँख भी बंद कर करके जो है आप हवा में। और अभी बजे हैं 3:30 और हम लोग पहुंच चुके हैं शेषनाग कैंप। वेल, आप
गलतफहमी में मत रहिएगा। अगर शेषनाग का फर्स्ट चेक पोस्ट आता है तो उसके बाद और 1 किलोमीटर है। देखिए ओके, तो हम लोगों ने टेंट ले लिया है यहाँ पर और यहाँ पे जो रेट है वो है 450 रुपये और 500 रुपये। आराम करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। अभी आए हैं, थोड़ा खाते हैं, लेकिन बहुत भीड़ है। ये जरूर है शेषनाग के बेस कैंप में सुविधाएं सब कुछ है, टेंट से लेकर के मेडिकल सर्विस से लेकर के भंडारे से लेकर। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से क्या है कि कुछ खानों में रिस्ट्रिक्शंस बताई गई है इन लोगों को, तो कुछ ही खाने बन सकते हैं, तो इसलिए लिमिटेशन है। ऑलवेज भंडारा का मज़ा हटके होता है। के बजे हैं 5 और हम लोग जा रहे हैं चेक पोस्ट की ओर। रात ठीक निकली, कल रेस्ट हो गया था। जय श्री शंभू का भोले का नाम लेते हुए अब हमारा जत्था निकल चुका है शेषनाग से। 1 घंटा लेट चेक पोस्ट खुला है, लेकिन अब कोशिश है 3 बजे से पहले पंचतरनी क्रॉस करना है। सो फॉर द बेस्ट 20 किलोमीटर का रास्ता तय करना है आज टोटल केव तक का। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चल तो घोड़े रहे हैं पहाड़ की तरफ से और हमको बोलते हैं खड़ी चढ़ाई है गणेश टॉप तक। तो क्या हुआ, रास्ता तो दुर्गम ही है, कठिनाइयाँ भी हैं, लोगों की सांस फूल रही है। ओके, हम अभी बाबल टॉप पे, और बाबल टॉप पे आते हैं तो आपको एक बहुत ही बढ़िया भंडारा मिलने वाला है। वैसे भंडारे सारे बढ़िया होते हैं। एक लड्डू तो बाबल टॉप हम क्रॉस कर चुके हैं। इसके बाद और 1 किलोमीटर की चढ़ाई है और फिर हम गणेश टॉप पहुंच जाएंगे। चलते हैं, चढ़ाई करते हैं। लोगों के अंदर उत्साह देखिए आप। बर्फ दिखी है, पैच पैच में है। इस बार बर्फ ज़्यादा नहीं है, वरना बाबल टॉप के यहाँ बर्फ बहुत होती है। ये तो मानना पड़ेगा कि हमारे जवान जो है वो हर जगह पर तैनात हैं, और CRPF से लेकर ITBP। तो हम पहुंच चुके हैं वहाँ जहाँ शिवजी ने अपने पुत्र गणेश को यहीं पर छोड़ा था। क्यों छोड़ा था बाद में बताती हूँ, लेकिन अभी बजे 9:30 और बाबल से हमें लगे 45 मिनट्स। मुझे इसलिए लगे क्योंकि मैं थोड़ा शूट करते हुए आ रही थी, कुछ स्टोरीज लिए। बिना तिरंगे को फहराए तो कोई भी यात्रा मेरी पूरी नहीं हो सकती है। क्यों दोस्तों? हर हर महादेव। पत्थर तक जाना है हमें, 3 किलोमीटर फ्रॉम गणेश टॉप। वाओ, भीड़ में ही यात्रा का आनंद होता है ना। तो हम लोग 4030 मीटर की हाइट पर है, अबाउट सी लेवल। वो अब हम डिसेंड कर रहे हैं, मतलब नीचे की ओर जा रहे हैं। पहुंच गए हम लोग पुष्पत्री। 3 किलोमीटर का रास्ता हम तय कर चुके हैं। बादाम शेक, रूह अफ़ज़ा, मज़ा आ रहा है। ऑसम खाना है। कहीं चाप है तो कहीं केक है तो कहीं पेस्ट्रीज है, कहीं पे रोल्स बन रहे हैं और माला
काफ़ी टफ होता है, तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल। आप जब भी अपने पाँव रखते हैं थोड़ा दबा के रखिए। हम लोग पहुंच चुके हैं पंचतरनी के बेस कैंप तक और यहाँ पर हम लोग पहुंचेंगे 1:15। वाओ, दैट इज अ गुड टारगेट। 3 बजे गेट बंद होता है, हम उसके पहले निकल जाएंगे। आज केव तक पहुंच जाएंगे। पंचतरनी से पालकी जाती है गुफा तक, तो ये लोग लेते हैं 3000 रुपये। और अगर आप टू एंड फ्रो करते हैं, जिसका अगर हेलीकॉप्टर राइड से जाना चाह रहे हैं वो लोग, तो 6000 रुपये। अब हम पंचतरनी से निकल चुके हैं और अब हमारी तैयारी है 6 किलोमीटर की केव की तरफ। तो थोड़ी सी चढ़ाई है, उसके बाद फिर नीचे उतरना है। पंचतरनी से जब निकलते हैं करीबन 1-1.5 किलोमीटर आते हैं, उसके बाद संगम टॉप की जो चढ़ाई है वो भयंकर है। आप लोगों को ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी पंचतरनी से तो मैं ऊपर संगम टॉप की ओर आ रही हूँ और घोड़ों की टापों की वजह से और भागने की वजह से धूल इतनी उड़ रही है कि पूछिए मत। मैं मास्क लाना भूल गई, मुझे लगा मास्क क्या करेंगे, इतनी सुंदर वादियाँ हैं, यहाँ पे मास्क की क्या ज़रूरत है। एकदम जाम है और ये जाम है घोड़ों की वजह से, क्योंकि आ रहे घोड़े जा रहे घोड़े, पालकी यहाँ भी आ रही है, उसके लिए जगह उतनी नहीं है और जो चलने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान। ये लोग कितना जाम किए हुए हैं, 3-3 घोड़े एक ही जगह पर खड़े हैं। पहुँच चुके हैं हम संगम टॉप पर 12,200 फीट की हाइट पर और अभी जाएंगे केव की ओर। तो 3 किलोमीटर का रास्ता हमने तय किया, पंचतरनी टू संगम टॉप। मुझे यहाँ से भोले बाबा की गुफा दिख रही है। आपको एक मैजिक बताऊं, जो एफर्ट हमने लिया है इस व्लॉग में, जादू। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, प्लीज आप लोग जब ऊपर आए तो जूते अपने यहीं पर उतारें। आइए खूबसूरत से हमारे भोले बाबा के दर्शन करते हैं। चलिए ऊपर की ओर। अमर कथा की कहानी भी अमरनाथ केव की तरह ही बड़ी रोचक है, बड़ी रहस्यमय है और यही कहानी का अंश यहाँ पर दिखाई देता है और सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो अमर कथा कुछ ऐसी है, आप लोगों ने मुंड देखे होंगे शिव जी के गले में, वो मुंड किस लिए होते हैं? पार्वती जी भी आश्चर्यचकित थी कि प्रभु ये मुंड किस लिए हैं? तो उन्होंने कहा, प्रिय, हर जन्म में जब आपकी मृत्यु हुई है और आप वापस इस जन्म में आई हैं, तो आपके हर मुंड को मैंने अपने गले में लगाया है। तो उन्होंने कहा, तो आप क्यों जीवित रहते हैं, आप क्यों अमर हैं और मैं क्यों मरते रहती हूँ? तो उन्होंने कहा, आपको अगर ये कथा सुननी है तो आप में धैर्य होना पड़ेगा प्रिय। तो उन्होंने कहा, ठीक है, और हमें ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पर शांति हो और कोई एक भी जीव ना हो वहाँ पर। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है। तो चलते चलते पहलगाम पहले आए और पहलगाम में उन्होंने नुनवान पर अपने नंदी को छोड़ा, क्योंकि वो उन्हें नहीं छोड़ने वाले थे। उस उपरांत चंदनवारी में आए, चंदनवारी पे उन्होंने अपने शीश से चांद को छोड़ा और उस उपरांत आगे चले पिशु टॉप। आपने देखा होगा पिशु टॉप में देवताओं में और पिशाचों में भारी युद्ध हुआ, वो पीछे पीछे जाने वाले थे, तो देवताओं ने सारे पिशाचों को मारा और उनका ढेर जो है वो पिशु टॉप है। उस उपरांत आगे चलते हैं तो शेषनाग आता है। शेषनाग पे अपने गले से सर्प निकाला और उन्होंने वहीं पर छोड़ा और उसके आगे चलते आते हैं तो गणेश टॉप आता है, वहाँ अपने पुत्र गणेश जी को छोड़ा और गणेश जी के बाद, क्योंकि वो अपने माता पिता को छोड़ना नहीं चाहते थे, फिर चलते हुए आगे की ओर बढ़े तो पंचतरनी आया। जो पंचतरनी में उन्होंने 5 धातुओं को छोड़ा, वो है वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आसमान। और फिर आगे की ओर बढ़े और इस गुफा में आए और ये गुफा आइडियल थी, जहाँ पर कोई नहीं सुन सकता था, लेकिन फिर भी वो एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहते थे शिव जी। और उन्होंने अग्नि काल को बुलाया और अग्नि सारी और लगा दी, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये 2 कबूतर जो हैं वो रह गए यहाँ पर और उन्होंने अमर कथा सुन ली और उस उपरांत ये 2 कबूतर यहीं पर विराजे हुए हैं और ये अमर कहानी, अमर
अमरनाथ केव तक। जय शिव शंभू, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। आई एम सो हैप्पी। वाह, ये दर्शन बहुत ही खूबसूरत दर्शन है दोस्तों, मैं क्या बताऊं आपको। आप ही के लिए ये दर्शन लिए हैं मैंने। जय भोले बाबा की, जय शिव शंभू, बोल बम। ओह गॉड, यही है हमारे भोले बाबा।